Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान ज्योग्राफी वन लाइनर क्वेश्चन और राजस्थान ज्योग्राफी के ये 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 25 क्वेश्चन है साथियों, और सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भूभाग के लिए महर्षि वाल्मीकि ने शब्द प्रयोग में लिया था। कौन सा शब्द था वो राजस्थान के लिए? तो याद रखें, मरुकांतार। राजस्थान के भूभाग के लिए महर्षि वाल्मीकि ने जो शब्द प्रयोग में लिया था वो शब्द याद रखना, मरुकांतार। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? सामान्य सा क्वेश्चन है। 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है 3 नंबर का, राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति है दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान। ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। कई क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की स्थलीय सीमा विस्तार कितना है? राजस्थान की स्थलीय सीमा विस्तार की बात करें तो यहाँ पर 5920 आपको याद रखना है, 5920 किलोमीटर। इसमें एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है इसे, और प्लस इसके साथ आपको याद रखना है 4850 किलोमीटर, जो कि ये अंतर्राज्यीय सीमा है। दोनों को मिलाकर 5920 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा हो जाती है साथियों। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, स्थलीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान के किन किन पड़ोसी राज्यों की कितनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? राजस्थान के साथ किन किन पड़ोसी राज्यों की कितनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। राजस्थान के साथ 5 पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पंजाब की लगती है सबसे कम सीमा, कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। हरियाणा 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश है 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की लगती है सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ, कितनी? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगती है। गुजरात 1022 किलोमीटर याद रखना यहाँ पर। तो ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। सबसे कम पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर राजस्थान के साथ है, और सर्वाधिक सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है, तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा यहाँ पर। दोस्तों, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है, ताकि हम टाइम टू टाइम आपके लिए ऐसा कंटेंट अपलोड करते रहें। अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर है साथियों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करें तो जैसलमेर होगा। जैसलमेर आपको याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ तक फैला हुआ है? नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, ये उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय भाग हनुमानगढ़ से हिसार भिवानी हरियाणा तक मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली का विभाजन किया गया है। 3 भागों में इसका विभाजन किया जाता है। पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, और तीसरा है दक्षिण अरावली। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, गुरु शिखर अरावली के किस भाग में स्थित है? गुरु शिखर अरावली के कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है दोस्तों। दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर पर्वत चोटी है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 1722 मीटर याद रखना है। गुरु शिखर जो कि सिरोही जिले में है, और
इसके बाद में आप याद रखेंगे शहर 1597 मीटर आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद में है दिलवाड़ा, और ये पर्वत चोटी है, और ये है कितनी 1442 मीटर। जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, आबू 1295 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है। कौन से जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है? तो वह जिला है सिरोही। सिरोही जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा जयपुर जिला। अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर याद रखना है। न्यूनतम विस्तार देखें तो यहाँ पर अजमेर जिला होगा। तो ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप अरावली से रिलेटेड याद रख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में हैं? तो याद रखना यहाँ पर कोटा झालावाड़। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में हैं? तो ये कोटा झालावाड़ का सेक्टर याद रखना। मालानी पर्वत की बात करें तो जालौर बालोतरा। उड़िया का पठार सिरोही में। राजस्थान का सर्वोच्च पठार उड़िया का पठार है, और भोराट का पठार है राजसमंद में। आबू का पठार की बात करें तो ये सिरोही में है। कहाँ पर है ये? आबू का पठार सिरोही में। इसके साथ ऊपरमाल का पठार, इसके बारे में आपको याद रखना है। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक ये फैला हुआ है साथियों। तो ये हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। देखो विस्तृत रूप में हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको लग तो रहा होगा कि वास्तव में ये सीरीज आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप वन लाइनर क्वेश्चन ही नहीं देख रहे, इसके साथ बहुत सारा कंटेंट भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला याद रखना आप। मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़, है ना। और राजस्थान का राज्य खेल की बात करें तो बास्केटबॉल आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपको आता ही होगा ये तो। झालावाड़ स्थित है, कौन से पठार पर स्थित है ये? तो हाड़ौती का पठार याद रखना, हाड़ौती। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ये कई बार क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। अरे भाई क्वेश्चन तो अति महत्वपूर्ण है। झालरा पाटन याद रखना यहाँ पर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, व्रत सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी। कौन सा भाग? दक्षिण पूर्वी आपको याद रखना है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है, और इसके बारे में मैंने कल शॉर्ट वीडियो डाला था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी याद रखना, यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और राजस्थान का कौन सा सेक्टर डांग सेक्टर के रूप में जाना जाता है? करौली धौलपुर। राजस्थान का कौन सा सेक्टर डांग सेक्टर के रूप में जाना जाता है? करौली धौलपुर याद रखिएगा यहाँ पर। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतें थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने। किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? अल्लाह जिलाई बाई। ये आपको याद रखना है। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार ये नया जिला है सलूम्बर। इस सलूम्बर को आप याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार इस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने विस्तृत रूप में बताने की कोशिश की है। सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई आपका सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका मैं आपको जल्दी से जवाब देने वाला हूं। और अगर कोई आपका सवाल ऐसा भी हो जिसके ऊपर वीडियो बनाए जा सके तो वो आप ज़रूर लिख दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो, जो भी पोस्ट में अपलोड, तो वो भी आप इन्फॉर्मेशन कब प्राप्त करेंगे? जब आप ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी पर क्लिक करेंगे। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।